अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। साल 2026 से एफबीआर ने तमाम सोशल मीडिया क्रिएटर्स को भी टैक्स रिटर्न में अपने सोशल मीडिया इनकम को डिक्लेयर करने का पाबंद किया है। तो इस साल 2026 से अगर आप एक सोशल मीडिया क्रिएटर है ऑन दी साइट्स लाइक टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, तो आपने अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करते वक्त अपने सोशल मीडिया इनकम भी डिक्लेयर करनी है। बट यहाँ दो सवाल हैं कि एक्चुअली किस किस्म के लोग इस कैटेगरी में आते हैं एंड ये जो सोशल मीडिया की टैक्सेशन होगी ये किस तरह से की जाएगी या आप इसको कैसे समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके ऊपर एक मुकम्मल डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड साथ ही मैं आपको इसकी टैक्स रिटर्न फाइल करने का मेथड बताऊंगा भी एंड इसके टैक्सेशन का फार्मूला भी समझाऊंगा ताकि आप अपने एंड पर इसको कैलकुलेट करके अपनी रिटर्न में फाइल कर सके। तो आए इसको हम समझते हैं 3 इजी स्टेप्स में। स्टेप 1, हु कम अंडर दिस कैटेगरी, यानी कौन लोग हैं जिस कैटेगरी में आते हैं। एफबीआर ने अपने SRO 545 या 546 में इसका पूरा प्रोसीजर रूल्स बताए हैं। उसके मुताबिक ये टैक्स रूल हर उस बंदे पर लागू होते हैं जो सोशल मीडिया अपीयरेंस रखता है और एक्टिवली इसको परस्यू करता है। अब इसके ऊपर भी 2 कंडीशंस है। पहली ये कि आपके 50,000 या उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स होने चाहिए विद इन ए सिंगल टैक्स ईयर, और दूसरी कंडीशन ये कि अगर 50,000 नहीं तो आपके 12,250 सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर होने चाहिए एक सिंगल क्वार्टर में, यानी 3 मंथ के पीरियड में। अगर ये दोनों कंडीशंस आप पे पूरी होती हैं तो आपको अपने टैक्स रिटर्न में अपने सोशल मीडिया इनकम को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं स्टेप 2, हाउ टैक्सेशन वर्क्स एंड द टैक्सेशन फार्मूला। अब देखते हैं हम कि आपकी सोशल मीडिया इनकम पर टैक्सेशन कैसी होगी एंड एफबीआर ने कौन सा फार्मूला दिया है इसको कैलकुलेट करने का। फर्ज करें कि आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट है जिस पर आपने 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर बनता है, इस पीरियड में 300 पोस्ट लगाई हैं और इन तमाम पोस्टों के ऊपर आपके जो एवरेज व्यू आए हैं वो हैं 50,000। एंड तीसरी चीज़ ये कि आपका ये अकाउंट मोनेटाइज भी है एंड 1 जुलाई से 30 जून तक आपने इससे टोटल डॉलर जो कमाए हैं वो है 5,000, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से तकरीबन 14 लाख रुपए बनते हैं। एफबीआर का टैक्सेशन फार्मूला कुछ इस तरह से है कि आपकी टोटल एनुअल पोस्ट ज़रब एवरेज पोस्ट पर व्यू और तकसीम 1000 एंड देन मल्टीप्लाई बाय एफबीआर RPM। यहाँ RPM का मतलब होता है रेवेन्यू पर माइल, यानी 1000 व्यूज़ के ऊपर कितना कमाया, और एफबीआर का ये RPM है 195, यानी अगर आप 1000 व्यूज़ लेंगे एक पोस्ट पर तो 195 रुपये बनेंगे एफबीआर का RPM। अब इसमें अपनी वैल्यूज़ ऐड करके देखते हैं कि क्या बनता है। टोटल पोस्ट होगी 300, उसको मल्टीप्लाई किया 50,000 के साथ और देन डिवाइड कर दिया हमने उसको 1000 पे। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हमने अगेन मल्टीप्लाई करना है एफबीआर के RPM के मुताबिक, जो कि है 195, एंड देन टोटल अमाउंट जो बनेगी यहाँ पे वो बनेगी 29,25,000 और इसको एफबीआर एज ए डीम्ड इनकम कंसिडर कर लेगा। तो अब अगर आपने इस साल में जितनी भी इनकम हासिल की होगी अपने सोशल मीडिया से, बिकॉज कंट्री टू कंट्री एड रेट बेहद डिफरेंट है एंड पाकिस्तानी व्यूज़ पर तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता, बट एफबीआर के रूल के मुताबिक अब आप इसको टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करेंगे। एक और नोटेबल चीज़ ये है कि जब आपकी इनकम आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी तो बैंक भी उसके ऊपर एक 5% के हिसाब से टैक्स विदहोल्ड करेगा, यानी अगर आपके 100 रुपये आने होंगे बैंक में तो आपको 95 ही मिलेंगे। तो चलिए अब स्टेप 3 देखते हैं कि फाइलिंग किस तरह से होगी एंड रिटर्न में रिपोर्ट किस तरह से करेंगे इनकम को। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप अवेल कर सकते हो जिसमें टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज की छोटी से छोटी डिटेल भी डिस्कस की गई है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेक कीजिएगा। तो इस सोशल मीडिया की इनकम को डिक्लेयर करने के लिए आपने 2026 का फॉर्म लेना है यहाँ से और इसको कंटिन्यू करना है। अब क्योंकि ये सोशल मीडिया की इनकम को उन्होंने बिजनेस सेक्टर में रखा है इसलिए हम इस पे बिजनेस पे क्लिक करेंगे। नीचे आपने बताना है पाकिस्तानी है तो यस करेंगे, अगर पाकिस्तानी नहीं है, ओवरसीज है या नॉन रेजिडेंट है तो फिर आप इस पे क्लिक करेंगे। पाकिस्तानी होने के सूरत में यस करेंगे और नीचे से हमने कंटिन्यू फाइलिंग करनी है। जब आपके सामने फॉर्म शो हो जाएगा यहाँ पे तो देखिए इस साइड पे आपको बिजनेस कैटेगरी नजर आई है, उसके अंदर आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट। इस पे क्लिक करेंगे। ये एक फॉर्म ही दिया उन्होंने जिसके ऊपर सारी रिपोर्टिंग हमने करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने टोटल पोस्ट एक साल में कितनी लगाई थी, हमने लगाई थी 300। जैसे हमने पहले कैलकुलेशन की हम उसी को यहाँ पे उतारेंगे ताकि सारी बात समझ आ जाए। और फिर नंबर ऑफ हमारे व्यूज़ पर कंटेंट कितने आए थे, हमने एवरेज रखी थी उनकी 50,000। अब ये लिखने के बाद जब आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ पे डीम्ड रेवेन्यू शो हो जाएगा जो कि था 29,25,000। ये देखें ये आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद हमने बताना यहाँ पे आपने एक्चुअली कितना कमाया है, एक्चुअली आपने कितना रिसीव किया है, यानी ऐड से, प्रमोशन से, ब्रांड एंडोर्समेंट से, उसकी वैल्यू यहाँ आएगी। अब वो जितनी मर्जी हो सकती है, चाहे आप 5 लाख लिख दें, 10 लाख लिख दें, जो भी आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी उसको आपने यहाँ पे लिखना है। ये फ़र्क इस पे इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि एफबीआर ने सिर्फ आपकी डीम्ड इनकम के ऊपर ही आपको टैक्सेशन करनी है और इसमें से सिर्फ एक चीज़ वो कंसिडर करेंगे, वो करेंगे आपका इस टोटल एक्सपेंसेस। जब यहाँ पे आप टोटल एक्सपेंसेस बताएंगे ना एक साल की आपने कितने किए हैं
तो वो यहाँ पे उसको माइनस करके आपकी जो फाइनल इनकम होगी ना यहाँ पे, वो आप उसके ऊपर ही वो आपको फिर टैक्स लगाएगा। अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, और वो ये है कि ये जो डीम्ड रेवेन्यू है ना, इसका मैक्सिमम आप सिर्फ 30% ही यहाँ पे एक्सपेंसेस की सूरत में क्लेम कर सकते हो। यानी आपकी वीडियोग्राफी, कैमरा, इक्विपमेंट, स्टूडियो बनाने पे जो खर्चा है वो यहाँ पे एफबीआर सिर्फ आपको 30% ही अलाउ करेगा। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 लाख भी मेरा एक्सपेंस हो गया, लेकिन जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये उसका इस अमाउंट का सिर्फ 30% ही काउंट करेगा, बाकी नहीं करेगा। ये देखें इसने, ये देखें यहाँ पे इसने 15 लाख एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इसने 8,77,500 क्लेम किया है, और ये इसका 30% बनता है। कैलकुलेट करके भी हम दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये इसका 30% है। आपके अमाउंट से जितनी भी बनेगी ना, उसने आपको 30% से ज़्यादा अलाउ नहीं करना। अब देखें, जब ये निकल जाएगा आपके डीम्ड रेवेन्यू में से, तो बाकी रह गया 20,47,500। और जब हम चलेंगे यहाँ पे कंप्यूटेशन पे, तो इसी अमाउंट के ऊपर ही देखें ये आपका टैक्स बन रहा है। ये देखें 3,04,250, ये आपका टोटल जो आपका रेवेन्यू बना था सोशल मीडिया पे वो बन रहा है। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ये कौन से टैक्स स्लैब्स को फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है बिजनेस टैक्स स्लैब्स को। जो 2026 की बिजनेस टैक्स स्लैब्स है, ये उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे अपने सोशल मीडिया की इनकम को रिपोर्ट करना है। बाय द वे, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट आर्टिकल भी लिखा है, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप इसको भी लाजमी रीड कीजिएगा। इसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या लीगल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इस चीज़ को समझने में। अब अगर आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा है इसके रेलिवेंट, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो की समझ आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।